न्यूज़ गुरु 21 में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। क्या बाबुल सुप्रियो जल्द ही टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब बाबुल सुप्रियो ने अपने रेजिग्नेशन वाले पोस्ट में एडिट किया है। पहले उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने की बात कही थी, अब उन्होंने एडिट करके इसे हटा दिया है। बाबुल सुप्रियो ने पहले अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं, किसी ने मुझे बुलाया नहीं है और न ही मैं किसी के पास जाऊंगा। मैं वन टीम प्लेयर हूं, सिर्फ एक ही टीम को सपोर्ट किया है, वह है मोहन बागान, और सिर्फ बीजेपी को, इसलिए अब वो हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। इसलिए अब यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या बाबुल सुप्रियो जल्द ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। टीएमसी ज्वाइन करने की संभावना ज़्यादा है। बाबुल के ममता से अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस का बंगाल में कोई वजूद नहीं है। बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ने की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल बीजेपी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी से उनका बन नहीं रहा था। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से रिश्ते जग जाहिर हैं। 2020 में सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिलीप घोष ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वाले को गोली मार देनी चाहिए। इस बयान पर बाबुल सुप्रियो ने आपत्ति जताई थी। बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ देने से बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी पहले विचारधारा की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से मोदी शाह के आने के बाद से बीजेपी ने हर राज्यों में विस्तारवादी नीति अपनाई और कांग्रेस और अन्य दलों से बीजेपी में मौकाप्रस्त नेताओं को ले लिया गया। इससे मौकाप्रस्त नेताओं की बीजेपी में भरमार हो गई। इसलिए अगर इन मौकाप्रस्त नेताओं को सत्ता नहीं मिलता है तो वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की हार के बाद यही देखने को मिल रहा है। पहले मुकुल राय ने पार्टी छोड़ी, अब बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़ दिए। अगर 2022 में यूपी में बीजेपी की हार हो गई तो मौकाप्रस्त नेताओं को बीजेपी छोड़ने का तांता लग जाएगा। तब उनको लगने लगेगा कि बीजेपी में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी तक लोग मोदी के बतौलेबाजी से प्रभावित थे, लेकिन कोरोना के दूसरे लहर के बाद मोदी जी के प्रभाव में कमी आई है। अब लोगों को लगने लगा है कि मोदी बहुत बड़े बतौलेबाज हैं। चूंकि मोदी सरकार न्यूज़ चैनल पर बहुत पैसा खर्च करती है, इसलिए सही तस्वीर जनता के सामने नहीं आ पाती है। लेकिन चुनाव परिणाम में जनता की नाराजगी अवश्य देखने को मिलेगी।